अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ इरफान। ये बच्चों का नाश्ता मैंने रेडी कर लिया है। मैंने चाय बनाई है, साथ ये रस ले आएंगे। रस मंगवा लिए थे रात को, इनके कपों में चाय डाल के मैंने रख दी है। तो रस भी इधर ही पड़े हैं। ये रस का पैकेट रात को मंगवा लेते हैं। आज इसलिए पराठे चाय नहीं दे रही क्योंकि ऑयल भी खत्म हो गया, घी भी खत्म हो गया है, तो इसलिए चाय रस खा लेंगे। तो लंच में वही वेजिटेबल कटिंग करके दे दूंगी। यान मसाला रेडी हो गया है। इसको मैंने कहा बाल बना के फिर कैप पहन ली, इसने ऐसे कैप पहन ली। इसको बहुत जल्दी होती है हर काम में कि मैं फटाफट रेडी हो जाऊं और स्कूल जाके चौकीदारी, इसको स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड जाके बन जाऊं, सबसे पहले जाके बैठ जाऊं स्कूल। तो मैं इसको कहा भी कैप उतार दो, तो पहले बाल बना लो फिर कैप पहन लेना। आराम से चाय पकड़ कर नीचे रखना। सिर्फ आहिस्ता के लिए रोटी बनेगी। आटा भी गूंदने वाला था, थोड़ा सा आटा पड़ा था। तो ये मीरा अब कबर्ड खोल के बैठ गई है क्योंकि रात को कपड़े धोए थे, सॉक्स वगैरह इनके सबके छत पर पड़े हुए हैं। अब फिर अलमारी देखे बिखर गई है सारी। अब जब दोबारा मैं कपड़े तय लगा के रखूंगी फिर अलमारी सेट करूंगी। ऐसे ही हर दफा मुझे अलमारी सेट करनी पड़ती है क्योंकि बच्चों के हाथ लग जाए ना, एक हाथ के नीचे रहे ना कपड़े, अच्छा देते एक हाथ के नीचे कपड़े रहे ना तो अलमारी सेट रहती है। ये बच्चे करने लगे नाश्ता चाय रस का। तो बीरा भी रेडी हो रही है। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच तैयार कर लूँ। इनके लिए आप दोनों ने वेजिटेबल कटिंग करके लेके जानी है? मैंने वो नहीं लेके जाना, सिर्फ गाजर? हाँ जी। आयजा आपने गाजर और शलजम? मैम इनके लिए चलो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो मैं इनके लिए अब वेजिटेबल कटिंग कर लूँ। तो किचन मेरा माशाल्लाह रेडी। थोड़े से बर्तन से वो मैंने नमाज अदा करके कुरान पाक माशाल्लाह पढ़ के मैंने बर्तन धो लिए। इरा माशाल्लाह सो रही। मैं कहती हूँ उसके उठने से पहले पहले ना मैं हाई साहब का भी लंच रेडी कर लूँ। तो पराठे वगैरह आज नहीं बनेंगे, ऑयल घी सब कुछ फिनिश है। इंशाल्लाह आज अल्लाह करे आज हमारी सैलरी आ जाए तो फिर जो छोटा बड़ा सामान हो सारा इंशाल्लाह आएगा। तो इनके लिए सालन गर्म करूँ, बच्चे के लिए इनके लिए निकालते हैं वेजिटेबल। ये मैं लेके आई थी मुरब्बों के लिए कि इनको हलवा बना के दूंगी। तो हलवा इसलिए रुका हुआ है कि चीनी वगैरह घी वगैरह देसी घी वगैरह लेके आएंगे। मैं देसी घी नहीं डालती, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि मैं देसी घी डालती हूँ। मैं सूफी घी डाल लेती हूँ और बीच में ना ओलपर का पैकेट डाल दो ना तो बहुत टेस्टी बनता है। तो जी आज इंशाल्लाह फिर कपड़े धोएंगे। थोड़े से ये रह गए हैं। तो हीरा का ना हाथ, अल्लाह का शुक्र है, रात को बड़ी एहतियात मैंने की है कि वो हाथ ना अपना कोई दीवार पे लग जाएगा, रगड़ लग जाएगी तो पेन होगा इसको बहुत ज्यादा। लेकिन बच्ची है नादान, उसको नहीं पता कि मेरे हाथ पे चोट लगी हुई है। तो बार बार रात उसका हाथ में सेट करती थी। इसका अल्लाह का शुक्र है कि महरम के साथ है ना उसको बहुत ज्यादा सुकून मिला है, बहुत ज्यादा। वो जलन वो दर्द उसको रुक गई है। अब मैं फटाफट से रोटी बनाऊं तो फिर आपको अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है जी। ये आयजा और अयान के लिए लंच मैंने बना दिया। वो कहते हैं हमने यही लेके जाना। मैं कहा चलो अच्छी बात है, घर में जो चीज़ें पड़ी बच्चे वही लेके जाएं। चीज़ें सपारा पढ़ के आके ना कुरान पाक जब पढ़ने जाते तब वापसी चीज़ लेके आते हैं। तो अब ये भी सबसे हेल्थी लंच है। वेजिटेबल खानी चाहिए। बच्चे वैसे तो वेजिटेबल खाते नहीं, ये मीठी हैं जूस वाली गाजर, इसलिए बच्चे लेके जा रहे हैं। तो ये इनके लिए बॉक्स कोई और है, ढक्कन कोई और आ गया। ये इनके लिए लंच पैक हो गया। चलो इसी बहाने बच्चे लेके जाते हैं। अपने हिसाब से सालन गर्म कर रही है ऐसे तवे के ऊपर रख के। मुझे देर से उनके लिए रोटी बना लो। बच्चे मेरे खाना खा रहे हैं। आज कुकिंग वगैरह कुछ नहीं की मैंने। एक साग पड़ा था, मिल जान लेके आए थे क्योंकि ना इसको तड़का लगाया, तड़के के बगैर ही गर्म करके दे दिया, खा रहे हैं। तो क्योंकि सौदा बिल्कुल राशन बिल्कुल घर का फिनिश हुआ है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सैलरी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अब सौदा लेने जा रहे हैं। तो फिर इंशाल्लाह। तो इरा का बाजू महरम के साथ इसके बाजू पे बहुत फर्क है। ये देखें इरा, हैंडी दिखाओ, ये देखें ये इसका बाजू। तो ये बच्ची है टिक्के नहीं बैठती। तो अल्लाह का शुक्र है कि तंग नहीं कर रही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे मेरे खाना खा रहे हैं। कपड़े आधे धुल गए हैं, आधे धुल गए हैं, अल्लाह का शुक्र कपड़े भी ड्राई हो गए हैं। तो आधे ये रोटियां बेल रही थी, बच्चों को रोटियां दे रही थी, रोटी बना बना के दे जा रही थी। तो राशन खत्म हुआ था घर का, बहुत ज्यादा मसला बना हुआ था। आंटी वगैरह 2 दिन हो गए नहीं बन रही। अम्मी जान ने जो कुकिंग की थी वही खा रहे थे लगा लगा के थोड़ा थोड़ा करके। तो
आटा इस दफा हमारा सही नहीं था आया, ब्लैक आटा आया है, तो वो भी इंशाल्लाह चेंज करना। बेचारे रोटियां खा रहे थे, तो आज मैंने रोटियां घर में बना लिए। बर्तन बिखरे हुए हैं सारे, तो इंशाल्लाह ये कपड़े अभी धोने वाले पड़े हैं, आज फिर नहीं धोने क्योंकि आज वो सौदा लेने जा रहे हैं। तो मुझे उन्होंने मना किया था कि आप ना धोना, आपके हाथ का मसला है, तो मैंने बिल्कुल नहीं धोए ध्यान से, क्योंकि मैं अपने हाथ को रेस्ट देना चाह रही हूँ। मुझसे कटिंग वाला काम भी नहीं होता, तो इसलिए मैं कहती हूँ मैं ना कपड़े धो लिए ना, तो भी ये छोटे मोटे काम मुझसे नहीं होंगे। बर्तन नहीं धुलेंगे, रोटी नहीं बनेगी, इरा की केयर नहीं होगी, तो इसलिए मैंने नहीं धोए। ये वाले कपड़े धुल गए थे, तो ये ड्राई हो गए, अल्लाह का शुक्र है। ये मैंने सारे होता, इतने कपड़े और धोने वाले हैं मेरे, तो वो इंशाल्लाह अब तो नहीं धुल सकते। अब वो लेट आए हैं, तो आते वो सौदा लेने जा रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह अब कल पे बात आ गई, अब कल धोएंगे। मैंने कल कहा था इनको हिम्मत करके ये भी धो ले, तो 9 बजे फ्री हुए थे, फिर कहते नहीं मुझ में हिम्मत नहीं है। फिर भी अल्लाह का शुक्र है इतनी हिम्मत की है। ऑफिस से आए हैं, फिर आके बर्तन धोए हैं। बर्तन मैंने धो लिए थे, तो फिर कल तो ये जल्दी आ गए थे। फिर अल्लाह का शुक्र दिन कपड़े, मुझे कपड़ों की बहुत ज्यादा टेंशन है कि कपड़े मेरे रह जाने, बारिशें शुरू ना हो जाए, तो ये कपड़े रह गए, ये इंशाल्लाह कल धो लेंगे। बच्चों को मैंने खाने से फ्री हो गई हूँ, कोई टेंशन नहीं होगी। तो इरा इनके पास ही रह लेगी। इरा का डैम्पर चेंज कर लिया, दूध डाल के दे के जाऊंगी। तो मेरे बगैर तो सौदा कोई पकड़ने वाले ने आपसे सौदा नहीं उठाया जाना, तो इनको साथ ही लेके जा सकती, क्योंकि सौदा थैले होते हैं, इससे नहीं पकड़ा जाएगा। बच्चों ने खाना खा लिया है, तो देखे क्या हाल किया है। मैं इतनी प्रीतों से, नफासा से घर की सफाई करती हूँ, तो बच्चे ऐसे हाल करते हैं। तो इरा मेरी को मैंने टॉयज दी है, मैं टॉयज के साथ मसरूफ हो जाए। इसमें ना एक पिक्स है, मैं आपको दिखाती हूँ। कहाँ है? इधर मैंने आप ही की पिक्स मैंने अभी देखी इसमें। वो पिक्स नहीं थी। ईरा टॉयज के साथ खेल रही है। किचन मैंने माशा नीट क्लीन कर ली, आटा वगैरह, आटा भी मैंने गूंद लिया है। किचन मेरा माशाल्लाह हो गया साफ। तो अल्लाह का शुक्र है, रेगुलर रूटीन में मेरा घर आ रहा है। तो आस्ता आस्ता छोटे छोटे काम कर रही हूँ। आटा भी मैंने गूंद लिया है। तो वो यान खेल रहा था ये वो आटा गूंद करेगा। फ्रिज मेरी खाली होगी, क्योंकि वेजिटेबल्स मैंने आपके सामने, आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, मैंने वेजिटेबल सारी कटिंग करके ऊपर डीप में रखी हुई है। माइस ऑयल का वेट है, ऑयल आएगा तो फिर बच्चों को कुछ अच्छी चीज बना के खिलाएंगे। ये बच्चे टीवी देख रहे हैं, ईरा खेल रही है, चूल्हा हमारा फ्री है, दूध गर्म कर लिया। मैं कब तक तैयार लगाने लगी, तो मैं कहा जब तक आज मैं नहीं गई ग्रोसरी परचेज करने, ग्रोसरी वगैरह लेने घर की, आज मेरी बीरा गई साथ, क्योंकि हीरा की वजह से मैं नहीं गई। मैं कहा हीरा को वो कैसे संभालेगी, इसलिए हीरा की खातिर मैं नहीं गई। मैं कहा नहीं, मैं हीरा की केयर करती हूँ, कहीं में चोट वगैरह लग जाए, इसका जख्म खराब ना हो जाए। ये मैंने अलहदा बड़े पे, सबसे पहले बड़े कपड़े तैयार लगाती हूँ। हाँ साहब को भी मैंने अलहदा कर लिए, अपने भी अलहदा कर लिए। वो थे मेरी मम्मा जान के 2 सूट थे, तो वो भी मैंने वॉश कर लिए। तो मैंने जाना चक्कर लगाना आप ही की तरह, फिर देती जाऊंगा। अगर वो क्या पता वापसी इधर से होते जाए, फिर खुद ही ले जाएंगे। हीरा की वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल रही, क्योंकि हीरा का मैं कहती हूँ हाथ काफी बेहतर हो जाए, ठीक हो जाए, फिर ही जाती। क्योंकि उस घर में भी, आप ही के घर में भी माशाल्लाह बच्चे हैं, तो फिर कहीं बच्चों का हाथ लग जाए, जो चीज ज्यादा मतलब कोई मसला हो ना, जिस चीज का खराब हो, उस चीज को बार बार चोट लगती है। तो ये छोटे बच्चों के कपड़े हैं, तो मैं कहती कल फिर मशीन लगनी है। तो आज पहले मैं कपड़े तैयार लगा के इनको अलमारी सेट करके रख लूं, तो फिर मैं कल फिर इंशाल्लाह दूसरे कपड़े, क्योंकि अगर मैं इकट्ठे तैयार लगाऊंगी ना, तो बहुत मेरा काम बढ़ जाएगा। तो ऐसे मैं बहुत इजी मुझे काम रहता है कि पहले हाई साहब के कपड़े तैयार लगाऊंगी। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, मैं ऐसे कपड़े तैयार लगाती हूँ। हाई साहब के कपड़े तैयार लगा के उनकी कपड़ ठीक करूंगी, इनके कपड़े रख दूंगी। फिर अपने कपड़े तैयार लगाऊंगी, अपने कपड़े ठीक करूंगी, अपने कपड़े रख दूंगी। आप देखिएगा मैं कैसे कपड़े तैयार लगाती हूँ। मैं आपको साथ साथ अपने तरीके बताते जाती हूँ, क्योंकि अपने काम को हमेशा ईजी करके करना चाहिए, जल्दी हो जाता काम। ऐसे मैं सारे इकट्ठे कपड़े तैयार लगाऊंगी, इकट्ठी अलमारी सेट करूंगी, तो मेरा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो मैं जल्दी से कपड़े तैयार लगाऊं। ईरा खेल रही है, फिर मैंने माशाल्लाह नमाज अदा करनी है। तो 8:15 हो गए, 9 बजे का टाइम होता है इम्तियाज स्टोर का। तो हाई साहब आ जाएंगे 9:30 बजे तक इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो मैं फटाफट कपड़े तैयार लगाती हूँ। ये देखिए मैंने अम्मी के और अपने और हाई साहब के कपड़े तैयार लगा के रख लिए, अब अम्मी के रह गए हैं। तो ऐसे बड़े बड़े कपड़े तैयार लगा लिए ना, तो उधर से मैंने सारे हैंग उतार के ना हाई साहब के अलमारी से इधर मैंने सारे हैंग कर दिए। ये देखिए
इधर इनका कंप्यूटर पड़ा है, इस्त्री करने वाला कपड़ा पड़ा है और मेरा ये ट्रैक बोर्ड पड़ा हुआ है। मुझे बहुत ही उलझन होती है, मैं अलमारी ठीक करती रहती हूँ, मुझे घबराहट होती है। मैं कहती हर चीज डिसिप्लिन से हो। तो ये मैंने देखे ना अब फिर दोबारा से सेट के ऊपर से मैंने सारे कपड़े उतार दिए। पहले इधर मेरे बाई वगैरह लटके थे वो मैंने उतार दिए क्योंकि फिर निकालने में आसानी। तब यान के कपड़े तैयार लगाऊंगी, उसका त्रास ठीक करूंगी। अभी मैंने हाई साहब के लगाए हैं, उनका त्रास ठीक किया है, अपने लगाए हैं, अपना त्रास ठीक किया। तो ये वाला मेकअप वाला डोर ना, ये मेरा बच्चियों ने फुल खराब किया हुआ है। तो मैं ठीक कर के ना थक जाती हूँ। तो अब मैं यहाँ के कपड़े तैयार लगाऊं, उनका तो ऐसे मुझे बहुत इजी रहती है। तो आप भी एक दफा ट्राई कर जाइएगा, ये बहुत आसान तरीके होते हैं, अपने काम में आसानी होती है, इजी हो जाता काम। क्योंकि बच्चों वाली माँ को ना हाथ के हाथ सारे काम कर लेने चाहिए, फिर बाद में बहुत बड़ा बखेरा खलारा पड़ जाता है। हीरा उठो, मैंने चूल्हा बंद करवा दिया है। मुझे ना दिमाग को मेरे ना एक गैस हीट पहुंच रही है, साथ बहुत भारी हुआ मेरा, बोलती हूँ सांस फूलते हैं। तो इसलिए मैं कहती अपना काम निपटा लूं। तो तबीयत डिस्टर्ब हो गई तो फिर काम लटका रहा नहीं। बीरा आजा बेटा, इसको हटाओ यहाँ से। हीरा उठो, उठो बेटा उठो, ध्यान से मेरा बेटा। अब मैं जल्दी ये रह गए हैं। अब देखा ना कितने कपड़े हल्के छोटे छोटे कपड़े रह गए। अब ये तैयार लगा के इनके अलमारी में रखो। इन्होंने अपनी अलमारियों का बुरा हाल किया हुआ, मैं बहुत ज्यादा थक गई। तो ये देखे जरा, ये मैं ठीक करती रहती हूँ अलमारी, इसका हाल चेक करें। इसमें जर्सियां पड़ी हैं, वो मेरे बैग पड़े हैं, ऊपर बच्चों की स्टेशनरी वगैरह पड़ी है, बुरा हाल किया हुआ दराज का। तो अब मैं कहती हूँ इसको भी सेट करती हूँ। इस डोर में मेरे गर्मियों वाले कपड़े पड़े हैं जो मैंने आपको दिखाया था, दराज से मैंने बैग मंगवाए हैं। ये तो सारे गर्मियों का, मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे मौसम चेंज होगा मैं आराम से बैग निकाल लूंगी, इसमें से कपड़े निकाल के डोर में रख दूंगी, उधर से निकाल के बैग में रख दूंगी। ये बहुत इजी ऑप्शन थी मेरे लिए। छत पर नहीं जाना पड़ेगा, छत से अटैची उतारो, पूरा दिन 2 दिन मुझे लग जाते थे छत से अटैची उतारते थे। मैं बेड के ऊपर खड़ी, इसलिए आपको ये चीज नीचे नजर आ रही। छत से अटैची उतारना, एक एक चीज उसके अंदर रखना, पहले सारे कपड़े वॉश करना, फिर अटैची उतारना, गैलरी साफ करनी, बहुत बड़ा काम हो जाता था, 2 दिन लग जाते। इसलिए जब मैंने दराज से, ये फर्स्ट वीडियो थी मेरी जब मैं दराज से बैग मंगवाए थे, ये बहुत इजी मुझे लगा था। तो ये सबसे आसान तरीका है कि मेरे नीचे पड़े हुए हैं कपड़े, जब मौसम चेंज होगा फौरन कपड़े निकाल लूंगी। फिर अपने हस्बैंड का वेट नहीं करना पड़ेगा, कैसे उन्हों का बेचारों का वेट करना पड़ता था, वो छुट्टी करे या संडे का दिन रखा होता था। संडे वाले दिन वो बेचारे होते थे, फिर सारे कपड़े निकालते थे, गैलरी सेट करते थे, फिर मुझे 2 दिन लगते थे कपड़े समेटी करने में। अब बच्चों के कपड़े रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह तैयार लगाती हूँ क्योंकि मेरा सर बहुत भारी हुआ है। अब इसको आस्ता आस्ता तैयार लगाती हूँ। और मेरी एक बहन का कमेंट आया था कि वीडियो जल्दी भेजा करें, तो वीडियो मैं जल्दी बना लेती हूँ। और अब देखे ना 8:30 हो गए हैं। अब मैं वीडियो को अल्लाह हाफिज़ मतलब कि वीडियो मैं ऑफ करने लगी हूँ। व्लॉगिंग यहाँ इतने बजे तक मैं ऑफ कर देती हूँ। इसको मर्ज करना, इसकी वो पिक्चर वगैरह बनाना, जो भी करना, ये मेरे शोहर का काम होता है, उन्हीं को आता है, मुझे नहीं आता करना। मुझे उन्हें 2-3 दफा बताया भी, मुझे थोड़ा सा आता है, तो अब वीडियो अपलोड करनी मुझे नहीं आती, तो इसलिए मैं वीडियो लेट हो जाती है। कुछ नेट का प्रॉब्लम होता है, इसलिए वीडियो हमारी लेट हो जाती है। और दूसरी बात, आपने कहा था अपनी बच्ची का ध्यान रख। पागल माएँ पागल नहीं होती, माएँ हर वक्त, माएँ जहाँ भी हो उनकी 2 आंखें आगे होती, 2 पीछे होती है। वो अपने बच्चों का हर तरफ से अपने बच्चों को देखती रहती है, हमारे बच्चे क्या करते हैं। तो ये उसकी क्या कहते हैं, किस्मत में चोट होती है, वो मिल लगी जाती है। सीढ़ियों से गिरने से बच गई है तो हाथ जल गया था। इसमें अल्लाह की बेहतरी होती, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, उसका फेस बच गया है। तो कोई बात, इंशाल्लाह काफी बेहतर हो रहा है, जख्म उसका रेड हो रहा है, मतलब बेहतरी की तरफ आ रहा है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा ठीक। अल्लाह बस आप दुआ कीजिएगा मेरी बच्ची के हक में। अल्लाह ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि वो तंग नहीं करती। तो ये भी माएँ पागल नहीं होती, माएँ बहुत एहतियात करती, बहुत केयर करती बच्चों की। आप भी माएँ हैं, आप भी मदर होगी अपनी बच्चों की, माशाल्लाह मदर हैं, तो आप भी अपने बच्चों की कितनी केयर करती होंगी। हर तरफ बाहर जाते हैं, ये ना करना, छत पर जाते ध्यान रखना, कहते हैं ना,
ऐसे हर माँ को अपने बच्चों की फिक्र होती है। ठीक है जी, मैं अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती हूँ। अल्लाह का शुक्र, मुझे बहुत टेंशन होती है। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमेंट करने का। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, फिर मेरा चैनल मोनेटाइजर होगा। तो ये आप सब बहन भाइयों के सपोर्ट की वजह से होगा, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें और ढेर सारी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।